अच्छे बच्चे कैसे हैं? चलिए बेटा, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है स्वादिष्ट पराठा। क्या नाम है? स्वादिष्ट पराठा। इस कहानी में एक लड़का है, उस लड़के का नाम है तनवीर। क्या नाम है? तनवीर। तो एक दिन सुबह सुबह जब तनवीर सो के उठा और स्कूल के लिए तैयार हो गया ना, तो वो दौड़ के आया। उसने सोचा कि लाओ मैं देखूं कि मेरी मम्मी ने आज मुझे लंच बॉक्स में क्या दिया है ना। ये देखने के लिए उसने अपने लंच बॉक्स को खोला तो उसमें आलू के पराठे थे। तो तनवीर बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको आलू के पराठे बहुत पसंद थे। फिर उसने लंच बॉक्स को अपने बैग में रखा और स्कूल के लिए निकल पड़ा। उसको आलू के पराठे इतने पसंद थे कि अपनी माँ के हाथ के बने, कि वो उनको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता था। वो सोचता था कि मैं जल्दी जल्दी अकेले सारे पराठे खा ले जाऊँ, इतने अच्छे लगते थे उसको पराठे। फिर वो स्कूल के लिए निकला अपना बैग टांग के। तो रास्ते में उसने देखा कि एक लड़का खड़ा हुआ है और रास्ते में डस्टबिन था, वहीं बगल में रखा हुआ था। वो उस डस्टबिन में कुछ ढूंढ रहा था। डस्टबिन रहता है ना रोड पे किनारे विनारे, तो उसी डस्टबिन में वो लड़का कुछ ढूंढ रहा था। तो तनवीर ने सोचा कि ये इस डस्टबिन में क्या कर रहा है। वो वहाँ पे खड़ा होकर उसको देखने लगा। तो पता है वो लड़का क्या कर रहा था? उसने उस डस्टबिन में से कुछ ढूंढ के कुछ खाने का सामान निकाला। हम लोग जो बचा कुचा खाना फेंक देते हैं ना, उसमें से उसने कुछ निकाला और उसको खाने लगा। ये देख के तनवीर ने सोचा कि अरे ये ऐसे कैसे खा रहा है। तो वो उसके पास गया और उसने क्या किया तनवीर ने कि अपना लंच बॉक्स खोलकर उसने उस लड़के को दे दिया। उस लड़के ने पहले तनवीर को देखा और फिर जल्दी जल्दी वो पराठे खाने लगा क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी हुई थी ना। और जब सारे पराठे ख़त्म हो गए तो उसने रोते हुए तनवीर की तरफ देखा उस लड़के ने। उसके बाद मुस्कुराया। फिर उसने कहा कि खाना बहुत अच्छा था, पराठे बहुत अच्छे थे। फिर तनवीर ने अपना टिफ़िन उससे लिया लंच बॉक्स और अपने बैग में रखा और अपने स्कूल पहुंच गया। फिर स्कूल पहुंचने के बाद उसने थोड़ी देर पढ़ाई लिखाई करी। फिर थोड़ी देर बाद लंच हो गया। आप लोग का भी लंच हो जाता है ना। लंच हो गया तो उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी क्योंकि सुबह से वो वैसे निकला था, उसने कुछ खाया तो था नहीं। तो उसको बहुत तेज़ भूख लगी और उसने दौड़ के अपना टिफ़िन खोला। और जैसे टिफ़िन खोला तो वो टिफ़िन तो पूरा खाली था। खाली था कि नहीं था? पूरा टिफ़िन, क्योंकि उसने तो दे दिया था लंच अपना उस बच्चे को जो खाना ढूंढ रहा था। तो पूरा टिफ़िन उसका खाली था। जब उसने देखा कि टिफ़िन तो मेरा खाली है तो उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। तो अब मैं क्या खाऊं, उसने ऐसे सोचा। फिर वो मुस्कुराया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं है। फिर उसने अपने लंच बॉक्स को बंद किया और बैग में फिर रख दिया। फिर थोड़ी देर पढ़ाई हुई जब लंच ओवर हो गया। उसके बाद जब आखिरी घंटी बजी स्कूल की तो स्कूल की छुट्टी हो गई। फिर वो दौड़ के अपने घर पहुंचा तनवीर। और जैसे ही अपने घर पहुंचा सबसे पहले वो दौड़ते हुए किचन में गया अपनी मम्मी के पास। उसने कहा मम्मी मम्मी जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो उसकी मम्मी ने कहा क्यों, क्या बात हुई, खाना नहीं खाया क्या आज तुमने अपना? तो तनवीर ने कुछ नहीं बोला। तनवीर ने कहा नहीं, पराठे तो बहुत स्वादिष्ट थे। तो उसके बाद उसने अपनी मम्मी से लेके फिर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। तो अच्छी लगी ये कहानी? सारे बच्चों को? इस कहानी का नाम हमने बताया था स्वादिष्ट पराठा। क्या बताया था? स्वादिष्ट पराठा। आप लोग कोई और नाम बताओ इस कहानी का, सोच के बताओ। हाँ, आलू का पराठा। वाह, वेरी गुड। अंशिका ने देखो कितना अच्छा, क्लैपिंग करिए सारे बच्चे अंशिका के लिए। आलू के पराठे और मेरी पसंद का लंच बॉक्स ना, मेरी पसंद का टिफ़िन, ये भी तो हो सकता है। लंच बॉक्स में जो भी उसकी मम्मी देती थी खाने के लिए। मेरा पसंदीदा भोजन ना, या तनवीर का मनपसंद भोजन, ये भी लिख सकते थे ना। क्या मतलब कह सकते हैं हम? हाँ, समझदार तनवीर ना, क्योंकि तनवीर ने अच्छा काम किया था ना। और जो है ये भी होता है, उसने क्या किया था तनवीर ने, कौन सा काम किया था अच्छा? हाँ, यानी कि मदद की थी ज़रूरतमंद बच्चे की ना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कौन बताएगा इसको? हाँ, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और एक सीख भी मिलती है कि हमें जो भी खाना बचता है, बचा कुचा खाना, कभी हमें कचड़े में नहीं फेंकना चाहिए। ये बात हमने आपको पहले भी बताई है ना, कि खाने को हम ऐसे किनारे रख दें या कोई हमें ज़रूरतमंद दिखे तो उसको हम दे दें। किनारे रखेंगे तो कोई जानवर भी खा लेगा उसको, और हमने उसको कचड़े में फेंक दिया तो वो गंदा संदा पन्नी वन्नी सब उसमें रहते तो नुकसान करता है वो सबको ना। कोई जानवर भी अगर खाएगा तो नुकसान अटक जाएगी। हाँ, तो जानवरों को भी नुकसान कर जाएगा ना। सबसे पहली बात तो है कि हमें कभी भी खाने को फेंकना ही नहीं है। हमें उतना ही खाना लेना है जितना हम खा सके। और जो खाना अगर हमारे घर में बच जाता है तो हम देखें कि कोई गरीब हो तो हम उसको वो खाना दे दें। ये काम करना चाहिए ना। ज़रूरतमंद की मदद हमें हमेशा करनी चाहिए। और इस कहानी से एक सीख ये भी मिलती है, हमें एक अच्छी बात पता चलती है कि हमें कभी भी खाने को डस्टबिन में नहीं फेंकना
चाहिए। तो अच्छी लगी कहानी सबको? इस कहानी में तनवीर को आलू के पराठे पसंद थे ना। और आप लोग को कौन कौन से पराठे पसंद है किसी बच्चे? हाँ, मूली, सबको प्याज का पराठा, शाबाश। और कौन सा पराठा खाते हैं आप लोग? आलू का तो हो गया। हाँ, क्या? किसका पराठा? हाँ, मेथी का पराठा, शाबाश। अंशिका ने, वो हिमांशी ने बताया मेथी के पराठे। देखो मूली, हाँ, पालक का पराठा, शाबाश ना। आलू का पराठा, मेथी का पराठा, प्याज का पराठा खाया है? प्याज का पराठा बताए थे? अच्छा, प्याज के पराठे, मूली के पराठे, पालक के पराठे। हाँ, सादा पराठा, वेरी गुड। सादा पराठा हम किस किस चीज़ से खा सकते हैं? अचार से, सब्जी से, गुड़ से भी खा सकते हैं। पनीर का पराठा भी होता है। हाँ, ताली बजाइए सारे बच्चे अक्षत के लिए। अक्षत ने बताया पनीर के पराठे, वेरी गुड। तो अब हम भी एक दूसरे की मदद करेंगे ना। जो भी ज़रूरतमंद अगर हमें दिखेगा कभी, तो हम हर तरीके से उसकी, जिस तरीके से भी मदद करने लायक होंगे, हम उसकी मदद करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? सारे बच्चे करेंगे ना? शाबाश। अच्छी लगी कहानी? वेरी गुड।